यादृशं भजते नारी सुतं सूते तथा विधम तस्मात् प्रजा विशुद्ध्यर्थम स्त्रियः रक्षेत प्रयत्नतः। राधे राधे मित्रों, आज पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। आजकल हम सब संस्कारों पे बात कर रहे हैं। हमारे सनातन परंपरा के जो 16 संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों के हम आजकल चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम 2 संस्कारों पे चर्चा कर चुके हैं। पहला गर्भाधान और दूसरा इसके बाद का संस्कार। अब तीसरा जो संस्कार है ये है सीमंत। सीमंत संस्कार की आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हर संस्कार बहुत महत्व का होता है। हर संस्कार का एक अलग महत्व है। कोई भी संस्कार किसी संस्कार से कम नहीं है। जैसे जैसे हम संस्कारों में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हर संस्कार बहुत महत्व का है। बंधुओं, ये जो सीमंत संस्कार है, ये सीमंत संस्कार 6वें और 8वें महीने में किया जाता है। जैसे हर संस्कार में भगवान गणेश का पूजन, मातृका पूजन किया जाता है, वैसे इस संस्कार में भी गणेश इत्यादि का पूजन किया जाता है, मातृका पूजन किया जाता है और विशेष करके यज्ञ होता है। बंधुओं, ये जो संस्कार है ये 6वें या 8वें महीने में किया जाता है। चौथे महीने से लेकर के, जब चौथा महीना होता है स्त्री का, गर्भवती का, तो चौथे महीने से बुद्धि के जो सेल्स होते हैं ना, वो बनने लगते हैं और 6वें महीने आते आते मन की पुष्टि होने लगती, मन बनने लगता है। इस संस्कार का पहले तो हम अर्थ समझें। इस संस्कार का अर्थ क्या है? ये संस्कार मस्तिष्क का विकास करने वाला संस्कार है। तीसरा संस्कार है, इससे आदमी का मस्तिष्क का विकास होता है, यानी मानसिक विकास का ये संस्कार है। इससे इस संस्कार में मनुष्य के मानसिक मन के विकास होता है और बुद्धि का विकास होता है। माँ को माध्यम बना करके बालक के मन बुद्धि का विकास होता है। इस संस्कार में सीमंत संस्कार इसको बोलते हैं। और सीमंतनी, स्त्री को सीमंतनी भी बोलते हैं। सीमंत बोलते हैं बाल 2 तरफ करना और बीच में मांग। सीमंत और उन्नयन, सीमंतोन्नयन, ऐसा इस संस्कार का नाम है। तो सीमंत हो गए बालों के, उन्नयन मतलब पृथक अलग, या सीमंतनी स्त्री को बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं 2 तरफ की मांग, ऐसा कहते हैं। वैसे तो मस्तिष्क सबका ही कमज़ोर होता है, लेकिन स्त्री का ये जो भाग है इसको काफ़ी कमज़ोर माना गया और इसमें मांग भरी जाती है। कमज़ोर भी है ये भाग। तो सीमंत संस्कार का ये मतलब हो गया कि ये जो जगह है ये बुद्धि की जगह है। बुद्धि की तरफ ध्यान को एकाग्र करना। बंधुओं, इस संस्कार में पुरुष जो है स्त्री का श्रृंगार करता है। उसके बाल में तेल लगाता है, उसके बालों में कंघी लगाता है, जूटिकाओं को पृथक करता है। सीमंत का यही अर्थ है, जूटिकाओं को अलग करता है, स्त्री का श्रृंगार करता है। आपने अगर राम कथा सुनी हो तो राम कथा के अंदर एक बार भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से भगवती सीता का श्रृंगार किया था। वहाँ वर्णन आता है, सुंदर माला बना करके भगवान ने भगवती सीता का श्रृंगार किया था। और इस संस्कार में भी, सीमंत में भी, पुरुष के द्वारा स्त्री का श्रृंगार किया जाता है, यानी उसके ध्यान को बुद्धि की तरफ एकाग्र किया जाता है, या उसके ध्यान को उसकी बुद्धि पे लगाया जाता है इस संस्कार के माध्यम से। बंधुओं, शास्त्रकार मानते हैं माँ ऐसा सांचा है, माँ ऐसा सांचा है जिसके गर्भ में पल रही संतान को उस सांचे में जैसा चाहो वैसे डाल सकते हैं। जैसा उसको बनाना चाहो उस सांचे में, उसी तरह से वो गर्भस्थ बालक बनता है, जैसा चाहो। यानी ज्ञानी चाहो उस सांचे से ज्ञानी पैदा कर सकते। कब? ये जो संस्कार है ना, हमारी वैदिक सनातनी जो परंपरा है, इसमें
पैदा होने के पहले से संस्कार शुरू होते हैं और मरने तक संस्कार जाते हैं। और बंधुओं, गर्भ के अंदर जो संस्कार दिए जाते हैं ना, वो बाद में नहीं मिल पाते, वो बाद में नहीं हो पाएंगे। वो बहुत अच्छी जगह है, गर्भ ऐसी जगह है जहाँ पे जैसा तुम चाहो सांचे में ढाल के बाहर निकाल सकते हैं। ये सीमंत संस्कार हमें यही तो सिखाता है। माँ का गर्भ ऐसा सांचा है, जैसे बालक को आप चाहो ज्ञानी चाहो तो ज्ञानी बना सकते हो, मूर्ख चाहो तो मूर्ख ही बना सकते हो, वैज्ञानिक चाहते हो तो वैज्ञानिक बना सकते हो, विद्वान चाहते हो तो विद्वान बना सकते हो, और पराक्रमी चाहिए आपको पराक्रमी, तो आप पराक्रमी बालक को बना सकते हैं। नेपोलियन को आपने सुना होगा। नेपोलियन 3 बहुत महान योद्धा माने गए, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी। तो नेपोलियन की माँ ने, जब गर्भ में नेपोलियन था उस समय इसकी माँ सैनिकों को देखती थी अभ्यास करते हुए, हमेशा सैनिकों को देखती थी। तो इसका जो बेटा हुआ नेपोलियन, ये तो बहुत बड़ा योद्धा निकल आया। इसका मतलब है उस ढांचे के अंदर जिस समय गर्भ में बालक है, उस समय में हम उसको जैसा ढालना चाहेंगे वैसे वो बालक ढल जाता है। शास्त्र कहते हैं, सुश्रुत कहते हैं, पंचमे मनः प्रति बुद्धितरम भवति षष्ठे बुद्धिः। पंचमे मनः प्रति बुद्धतरम भवति षष्ठे मनः। आयुर्वेद के अंदर सुश्रुत, धन्वंतरी, इनके नाम आपने सुने होंगे। सुश्रुत कहते हैं कि पंचमे मनः, चौथे में बुद्धि के सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं चौथे महीने से, और छठे महीने में ये संस्कार किया जाता है या 8वें महीने में किया जाता है। 5वें महीने में मन बनता है, और जब मन बन जाता है तो मन कितनी कल्पनाएं करता है। इसलिए माँ के जो 5वें महीने से जो माँ की मन में अनेकों प्रकार के ख्याल, अनेकों प्रकार के चित्र, अनेकों प्रकार के भाव, अनेक चीज़ खाने की इच्छा, वो सब कहाँ से? क्योंकि बच्चा का मन माँ से जुड़ा हुआ है, और बच्चे की जो मन में आती है वो चीज़ें वो देखना चाहता है, वो दिखता है उसे। छठे महीने आते आते बच्चे को बुद्धि आ जाती है, और फिर उसकी कल्पनाएं, पीछे की जो उसकी यादें, जो पीछे के उसके जन्म गए हैं, उन चीज़ों का सब वो चित्रण करता है, उन चीज़ों को देखता है और उन चीज़ों का वो विचार करता है। वो चीज़ उसको ख्याल में आते हैं तो माँ के ऊपर वो घटित होने लगते हैं। माँ उन चीज़ों को देखने लग जाती है, माँ उन चीज़ वैसे करने भी लग जाती है। छठवें महीने में बुद्धि का विकास होता है। माता के ऊपर तब तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी आती छठे महीने आते आते। क्यों? क्योंकि अब वो उसकी सोच आ गई, उसकी बुद्धि आ गई, उसका मन आ गया, इसलिए माँ की जिम्मेवारी बढ़ गई। बालक के मन और बुद्धि का विकास अब होने लगा है, इसलिए माँ की ये ज़्यादा जिम्मेवारी है कि अब कहीं गलत मेरे द्वारा कुछ ना हो जाए, मेरे द्वारा कुछ भी होगा वो बच्चे पे, क्योंकि उसकी बुद्धि भी आ चुकी है और वो आपकी बुद्धि के द्वारा उस चीज़ को वहाँ ग्रहण कर रहा है। ऐसे न जाने लाखों उदाहरण हैं, ऐसे लाखों उदाहरण हैं कि गर्भ के अंदर ही बच्चों ने सब कुछ सीख लिया, गर्भ के अंदर ही बच्चे ने सब कुछ जान लिया। मदालसा का मैं शायद पहले संस्कार में चर्चा किया था। मदालसा के 6-7 बच्चे तो उसने योगी बना दिए, तपस्वी बना दिए थे, गर्भ के अंदर ही उन चीज़ों को कर करके। 8वें महीने में इसलिए इस संस्कार को करते हैं क्योंकि तब तक बालक के शरीर, मस्तिष्क और हृदय, ये सब चीज़ें बन जाती हैं। क्या क्या? शरीर, मस्तिष्क और हृदय, ये चीज़ें बालक के बन जाते हैं 8वें महीने आते आते। अब जब मस्तिष्क बन गया, बुद्धि बन गई, मन बन गया बच्चे का, शरीर पुष्ट हो गया, तो जब बुद्धि आ गई तो उस समय तो ज़्यादा जिम्मेवारी बनी जाती है ना माँ की। इसलिए ऐसे समय में माँ को बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखनी हैं। जब उसके अंदर ज्ञान आ गया गर्भ में, तो अब हम जो चाहें, जो पूर्व के संस्कार हैं वो उसको धीरे धीरे उसके परतों में बार बार आते रहते हैं। कहीं उसके पूर्व के संस्कार हावी ना हो जाएं उसके ऊपर। अच्छी जगह से आया हो तो ठीक है, अच्छे संस्कार हैं, लेकिन कहीं गलत जगह से आया है और उसके संस्कार खराब हैं, तो अगर हमने 6वें-8वें महीने में अच्छी चीज़ें नहीं सुनी, अच्छी चीज़ें नहीं देखी, अच्छी चीज़ों का विचार नहीं किया, तो गलत जो संस्कार हैं वो पुष्ट हो जाएंगे, जन्म लेगा, उसके बाद उसके ऊपर वो संस्कार को आप हटा ही नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसलिए 8वें महीने का जो समय है, 6वें महीने का और 8वें महीने का जो समय है, ये बहुत सावधानी वाला समय है।
बहुत ज़्यादा सावधानी वाला समय यह है। और अक्सर आपने सुना होगा कि 8वें महीने की संतान जीती नहीं है। अगर कोई जन्म ले ना बच्चे 8वें महीने में, तो वो जिंदा नहीं रहता, मर जाता वो बच्चा। क्यों? उसका कारण है कि 8वें महीने में बालक का ओज बनता है। उसके शरीर का जो ओज है वो 8वें में बनता है, और 8वें महीने में अगर उसने जन्म ले लिया तो बिना ओज का पैदा होगा, और बिना ओज का वो जिंदा नहीं रह सकता। बिना ओज का कैसे जिंदा रहेगा? इसलिए 8वें महीने में ओज बनता है। इसलिए उस समय और सावधानी, सही चीज़ों को देखना, सही चीज़ों का श्रवण करना, सही आहार, बुद्धि सही जगह लगी रहे, तो बालक बिल्कुल सही तरह से 9 महीने पूर्ण होने पे ही होगा। इसलिए अब इस समय में जो 6वां 8वां महीना है, इस समय माँ की इच्छाएं अनेकों प्रकार की बनती हैं। जैसे कई माताएं देखी होंगी, मिट्टी खाने लगती हैं, चूना खाने लगती हैं, क्योंकि वो गर्भ का जो बालक है वो बढ़ रहा है और उसको कैल्शियम की ज़रूरत है। अब कैल्शियम की जब ज़रूरत पड़ेगी तो माँ क्या करेगी? माँ के शरीर के कैल्शियम को लेता है, तब माँ उस समय में मिट्टी खाने लगती है। उस समय माँ मिट्टी खाने लगेगी। जब मिट्टी खाने लगेगी तो फिर उसके शरीर के कैल्शियम की पूर्ति होती, धीरे धीरे उसका कैल्शियम बनने लगता है उस मिट्टी को खाने के कारण। इसका कारण ये है कि वो बालक उन चीज़ों को चाह रहा है, माँ के माध्यम से वो चीज़ उसके अंदर जा रही है। और बंधुओं, जो पीछे का है, पीछे का जो संस्कार है उसके, इस समय में वो जागृत होते हैं। अगर माँ इस समय अच्छी चीज़ें पढ़ेगी, अच्छी चीज़ें करेंगी, अच्छे अच्छे विचार रहेंगे, तो बालक अच्छा होगा, सुसंस्कारित होगा, ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, या साइंटिस्ट होगा, या एरोप्लेन चलाने वाला होगा। जैसे आप चाहते हैं वैसे ही बच्चा होगा। ये सीमंत संस्कार हमें सिखाता है। और इस सीमंत संस्कार में यही किया जाता है, उस समय स्त्री का ध्यान केवल और केवल बच्चे की बुद्धि की तरफ डाला जाता है कि भाई अब इसकी बुद्धि आने वाली, बुद्धि आ गई, अब इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो बाहर जो चीज़ घटित हो रही, जो कर रहे हैं हम, वो बालक पे होने वाले। माता अपने अच्छे संस्कारों से उस बालक के जो पूर्व के संस्कार है ना, उसको अच्छे संस्कारों से माँ मिटा सकती है। इतनी ताकत है उस समय में। किस समय? जब भी 6वां और 8वां महीना रहता है, उस समय में इतनी प्रबल ताकत माँ के अंदर है कि उसके बुरे संस्कारों को मिटा करके सीमंत संस्कार के द्वारा इस 6वें 8वें महीने में अच्छे चीज़ें उसके अंदर रोपित कर सकती है। और एक बहुत बड़ा विद्वान, स्वामी विवेकानंद जैसे बहुत बड़ा विद्वान, एक बहुत बड़ा तेजस्वी सरदार भगत सिंह जैसा शक्ति संपन्न देश प्रेमी वो पैदा कर सकता है। सरदार भगत सिंह जैसे को पैदा कर सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे देशभक्त को वो पैदा कर सकती है। वो एक संत को पैदा कर सकती है, तुका जैसे संत को, कबीर जैसे संत को पैदा कर सकती है। ऐसा भाव उसको 6 8 महीने में रखना है। इस तरह के मन के उसके भाव चलने चाहिए, तब वो इस तरह के बालक को पैदा कर सकती है। और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है माँ की उस समय में 6वें 8वें। वैसे तो गर्भ में जब से आए तब से हम पीछे का संस्कार में भी सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पर ये संस्कार में जब 6वां 8वां महीना होता है, ये बिल्कुल बालक के जन्म होने का समय, आगे बढ़ता हुआ समय रहता है। और बुद्धि पूरे तेजी से विकास होता है बच्चे के अंदर। पूर्व के संस्कार भी उसके जागृत होते रहते हैं। अब ये जिम्मेवारी है कि अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें पढ़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें करें। ऐसे का चरित्र पढ़ें जैसे हम बच्चा चाहते हैं ना, जैसा हम बच्चा चाह रहे हैं, हम ज्ञानी चाह रहे हैं तो ज्ञानी को पैदा कर सकते हैं। उसी का चिंतन करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा हवाई जहाज चलाने वाला हो, तो कोई जो हवाई जहाज चलाने वाला है उसके चित्र अपने घर में रख दो, उसका चित्रण करते रहो, आपका बच्चा वैसे होगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा साइंटिस्ट हो, तो कई साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, उनका चिंतन करो। आप चाहते हैं आपका बेटा ज्ञानी बने, तो विवेकानंद जैसे बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्र अपने घर में रखो, उनका चिंतन करो। 6वें 8वें महीने में तो विशेष करके इसीलिए सीमंत जो संस्कार किया जाता है, ये संस्कार 6वें 8वें महीने में बहुत अच्छे ढंग से विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहिए। सही विधि से अगर आपने सीमंत संस्कार कर दिया तो ये तीसरी सीढ़ी जो आपकी प्रबल हो जाएगी। इसके बाद का जो संस्कार है, उसको होने के बाद आपका बच्चा बहुत ज्ञानी, बहुत अच्छा होगा। जैसे आप चाहते हैं वैसे ही बच्चा होगा। ऐसे एक नहीं, शास्त्रों के अंदर, कथाओं के अंदर, कहानियों के अंदर ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मुसोलिनी की माता ने जब बच्चा गर्भ में था तो वैसी चीज़ें देखी।
इसलिए टीवी देखें, बच्चा पेट में है, टीवी देखें तो कैसा देखना, इसका विचार। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा हो तो अच्छी चीज़ें देखो, भूत प्रेत इनके सीरियल देखोगे तो वैसा होगा, और ये उछलने कूदने वालों का देखोगे सीरियल तो वैसे ही बच्चा होगा। इसलिए माता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी, पिता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी कि वो अनुकूल वातावरण बनाए स्त्री के लिए, घर का अनुकूल वातावरण बनाए। और सहवास फिर 6वें-8वें महीने से बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो वो स्थिति फिर बालक के अंदर या गर्भ में जो बालक है उसके अंदर वो चीज़ें आती हैं। सावधानियाँ बहुत रखनी पड़ती है हर संस्कार में। हमारी जो वैदिक सनातनी परंपरा है साहब, यहाँ तो बच्चा आने के पहले से संस्कार शुरू हो जाते हैं, गर्भाधान से संस्कार शुरू हैं, लास्ट में अंत्येष्टि तक संस्कार होते जाते हैं। तभी तो एक सुसंस्कृत बालक बालिका हमारे देश में पैदा होती हैं। तो ये विधि, ये संस्कार आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल आचार्य देवेंद्र गिरिधर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो। आगे का जो संस्कार है वो जात कर्म संस्कार है। आगे का वीडियो हम जात कर्म संस्कार बहुत जल्दी आपके बीच में लाएंगे। आप सभी को राधे राधे।